ओके, थैंक यू। पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन कर रहे थे। ओके, तो मैं आज उसके आगे पढ़ता हूँ और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग बता देना कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था इसका जनरल इक्वेशन जो है वो क्या है। जनरल इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? इज स्क्रीन विजिबल? ओके, गुड। यहां से कंटिन्यू करना था या फिर वेट? शायद मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। ओके, अगला है आपका फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक फॉर्मूला जो है मैंने पिछला बार सॉल्व करवाया था आपको कि कैसे जो है वो फॉर्मूला ड्राइव करके निकालते हैं। तो ऐसे एक फॉर्मूला जो ड्राइव करके निकालते हैं वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, उसका जो फॉर्मूला है वो आएगा कि वो उससे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको बोल दिया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करना है। अभी आप लोग किससे सॉल्व करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। जैसे कि ये कोई इक्वेशन, जैसे कि यहाँ एक सेकेंड, स्क्रीन दिख रहा है? एम आई ऑडिबल? ओके, तो जैसे कि ये सेकेंड क्वेश्चन है। इसको करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे कि एक ऐसा नंबर ढूंढते थे जो कि अल्फा और इंटू, मतलब कोई भी टू नंबर्स को ऐड करने पे जो है वो 2 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -5 होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो है वो क्या होता था आपका, उस तरीके फैक्टराइजेशन हम लोग करते थे। ये आपका स्क्वायर मेथड से है। ओके, सॉल्व करना है उसी तरीके से हम लोग इसमें जो है हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या है आपका? तो फार्मूला डायरेक्ट देखते हैं हम लोग। क्या फार्मूला? x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और दूसरा जो है, दूसरा रूट जो होगा वो आपका होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो है इस फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग क्या करो, नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये आपको 11th 12th में जब भी आप मैथमेटिक्स में ये अलजेब्रा वाला पार्ट पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला का यूज होना ही होना है। ओके,
इसको डबल स्टार करके आप लोग मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप लोग नोट कर लिया। अब देखिए आगे, जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, -b प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको याद करने का तरीका क्या है कि -b और यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो एक बार प्लस करके लिख देंगे और एक बार माइनस करके लिख देंगे, तो ये आपका दोनों फॉर्मूला आ जाएगा। तो यही आपका रूट है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो यही होता है। और ए बी सी क्या है, तो ए बी सी अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो इसको आप अल्फा भी बोल सकते हो, ठीक है, और दूसरे वाले इक्वेशन दूसरे वाले रूट को बीटा भी बोल सकते हो। ओके, अल्फा। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। जैसे कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला, फार्मूला का यूज करके जो है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इक्वल टू 0 है। ओके, तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे। एनीवन, एम स्क्वायर के पहले अगर कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा या क्या होगा, फिर 1 होगा। गुड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 कोई लिख के चला है। ओके, तो जब भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसका डिग्री जो है वो 2 होता है। ठीक है, तो डिग्री 2 है इसका, तो इसका कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था ना फर्स्ट क्लास में, ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 की इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो ए इक्वल टू 1 होगा। एंड बी का जो बी जो है, यहाँ पे बी है, एम का जो कोफिशिएंट होगा वो -14, तो इसको लिखेंगे। और यहाँ पे सी के जगह पे 13। फिर हम निकालेंगे, डी निकालेंगे। ठीक है, तो डी इक्वल टू होता है डी, अब डी नया नाम है आपके लिए, लेकिन आप पढ़ चुके हैं, मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूं तो बता देता हूं। तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी को बोलते क्या है, तो डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, तो ये डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूज कहाँ पे है, तो इसका यूज जो है वो फॉर्मूला में होता है। जैसे कि जो रूट निकालते समय जो फॉर्मूला होता है उसमें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है। ओके, फॉर्मूला में, तो इसको हम लोग अंडर रूट डी भी लिखते हैं या फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम रखते हैं सारे वैल्यू को, ये एक बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए हम लोग पहले ही इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो पहले वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसका वैल्यू जो है वो बी स्क्वायर के जगह पे -14 रखेंगे, -4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू 13, तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 144 होगा। ओके, उसके बाद m इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर यहाँ पे आपका इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 144 यहाँ पे रखें। फिर बी का माइनस बी का वैल्यू, हाँ एक चीज यहाँ पे और चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला में क्या है, माइनस बी है फॉर्मूला में पहले से, तो बी का वैल्यू -14 है, तो माइनस फिर ब्रैकेट फिर -14 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं।
तो इस चीज का आप लोग ख्याल रखें। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 144 का रूट जो है वो 12 होता है। ओके, डिवाइड बाई 2, तो m इक्वल टू 14 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 होगा। फिर एक बार प्लस के साथ कर देंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा, यही आपका रूट हुआ इस इक्वेशन का। तो फॉर्मूला रख करके इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो इस क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और हम लोग जान लेंगे, जब डी का नाम आया है डिस्क्रिमिनेंट का, तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है, तो वो उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे कि देखिए, अगर डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है एक नंबर का, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन क्या क्या होता है, डी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो डी का वैल्यू अगर डी का वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है, किसी कंडीशन में डी का वैल्यू जीरो हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर डी का वैल्यू जीरो हुआ तो क्वेश्चन में पूछेगा इसका रूट कैसा होगा, ठीक है। तो रूट जो होगा वो रियल होगा, रियल रूट होगा। इसको आप लोग लिख लेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे, रियल रूट। और क्या होगा, रियल रूट होगा। और इसका नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, ठीक है, या फिर रूट्स कैसे होंगे। तो हालांकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दो रूट निकलेंगे, दो रूट होंगे, लेकिन डी जब जीरो होगा तो दोनों रूट जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों रूट इक्वल होगा। तो रियल रूट एंड इक्वल, एंड इक्वल। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ, डी ग्रेटर देन जीरो हुआ, तो क्या होगा, ये भी रियल होगा, ठीक है, रियल रूट होगा। और इस यहाँ पे जो है वो दोनों रूट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, दो रूट होंगे। अगर डी लेस देन जीरो हुआ, डी लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या, निगेटिव, डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आया, वो निगेटिव अगर आता है तो क्या होगा कि ये जो है वो रियल रूट नहीं होगा। तो रियल नहीं होगा तो क्या होगा, नॉट रियल, नॉट रियल। एंड एंड इसमें अब इसके कितने रूट होंगे वो तो नहीं बता सकते जब रियल ही नहीं होगा, तो हालांकि दो रूट होंगे। तो इसको इरेज कर देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका, रूट निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, रियल रूट हो रहा है डी इक्वल टू जीरो होने पे, डी ग्रेटर देन जीरो पे रियल रूट हो रहा है, डी लेस देन जीरो पे नॉट रियल रूट हो रहा है। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका रूट लगा हुआ है, अंडर रूट। तो रूट का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए, अगर अंडर रूट में अगर निगेटिव -4 हो, अगर -4 हो, तो इसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं क्या, क्या आपने पढ़ा है इसका रूट कैसे निकालते हैं। यस और नो, -4 का रूट निकाल सकते हो आप।
ऐसे कितना होगा -4 का रूट? 2, अगर 2 होगा -√4 का √2, ओके, मान लेते हैं कि 2 होगा, ठीक है। तो 2 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होना चाहिए, ओके। तो -2 इंटू 2 कर दिए, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 होगा, लेकिन -4 हुआ क्या? तो -4 नहीं हुआ, तो जब भी अगर अंडर रूट के अंदर अगर माइनस साइन आता है तो हम लोग उसका रूट नहीं निकाल सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं जान सकते हैं कि वो कितना होगा, ठीक है। तो इसीलिए जब अगर डी का वैल्यू, इस डी का वैल्यू मतलब कि b² - 4ac का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो ये रूट जो है वो रियल नहीं होगा, ठीक है। और फिर अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब कि 0 से बड़ा, तो 0 से जब बड़ा होगा तो इसका रूट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि माइनस माइनस सॉरी, यहाँ पे 16 है, तो 16 का रूट, 16 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो हम इसको, इसका रूट जो है वो निकाल सकते हैं। कितना होगा इसका रूट? इसका रूट होगा आपका 4। उसी तरीके से अगर डी 0 हो गया, अगर डी 0 हो गया यानी कि ये वाला पार्ट पूरा 0, ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया, तो -b/2a होगा। तो -b/2a का वैल्यू मतलब ओनली वन रूट मिलेगा, ठीक है। हालांकि दोनों कंडीशन में सेम रूट होगा, तो वही -b/2a एक वैल्यू होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दोनों रूट जो है वो इक्वल है, और डी, यहाँ पे डी जो है वो निगेटिव नहीं है, इसीलिए ये आपका रियल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये नेचर ऑफ रूट अभी मैंने जो बताया। हाँ, तो चलिए ये एक एक्टिविटी है, इसे हम लोग ये समझ लेते हैं कि कौन सा जो है वो नेचर ऑफ रूट किसका होगा, क्या होगा। तो 50 अगर डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डी, और डी का मतलब b² - 4ac, b² - 4ac। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 50 होगा तो इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रियल होगा या नॉट रियल? रियल एंड इक्वल, हाउ यू कैन से? इक्वल कैसे होगा? डी का वैल्यू 50 है, यानी कि डी इक्वल टू 50, ओके। डी इक्वल टू 50 है, यानी कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। डी 50 है तो ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब मैंने अभी कंडीशन बताया था कि वो जो है वो रियल रूट और अनइक्वल होगा। तो ये अनइक्वल वाला केस होगा, ओके। रियल एंड अनइक्वल का केस। अगर डी का वैल्यू -30, सेकेंड कंडीशन, डी का वैल्यू -30, इस कंडीशन में नेचर ऑफ रूट क्या होगा? नॉट रियल, गुड। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका नॉट रियल, गुड, गुड आंसर। थर्ड जो है वो 0 है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 है, तो इसमें नेचर क्या होगा रूट का? रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। डी इक्वल टू 0 पे रूट जो है वो रियल और इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब वही क्वेश्चन है। आप देखिए एक अच्छा चीज ये दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोफिशिएंट्स, ओके।
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होता है। अल्फा का वैल्यू -b प्लस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, एंड बीटा का वैल्यू क्या होता है, बीटा में माइनस लगा होता है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे, -2b डिवाइड बाई 2a। ओके, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे इसको इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये c डिवाइड बाई a। ठीक है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू हो गया c बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए हुआ। ओके, तो जैसे कि आपका इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे अगर हम a से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, a से, इसमें पूरे में a से अगर हम डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे भी a से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू, अब 0/a है तो 0/a को क्या लिखेंगे, 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b/a एक्स है। ओके, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे b/a को अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस b/a यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो हम प्लस में बना लेते हैं, तो b/a इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि b/a का वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एंड यहाँ पे c/a है अल्फा बीटा का वैल्यू, तो c/a यहाँ पे भी है, तो c/a को अल्फा बीटा से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे b/a है, b/a को मैं लिखता हूँ माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे c/a का वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा से मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं फिर से मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, और माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, प्लस अल्फा बीटा को प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख सकता हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन, जिसमें अगर हमको दोनों रूट, अगर किसी इक्वेशन का पता है, दोनों रूट पता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है अल्फा और बीटा का वैल्यू, मतलब कि रूट उसका दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उससे जो है हम लोग उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, तो जो दिया हुआ है उसको ऐड करेंगे और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करके इस फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को लिख लेंगे सबसे पहले, फिर ऐड करके यहाँ पे जो एडिशन मतलब ऐड सम जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे,
और प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बी बाई ए होगा। ठीक है, तो बी बाई ए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 है। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 10 है, यानी कि ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो माइनस बी जो है वो 10 है और ए का वैल्यू 10, यानी कि 10 10 क्या हो जाएगा 1, और माइनस है तो माइनस 1 होगा। ओके, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है। ओके, सी डिवाइड बाई ए, तो सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 10, तो 1/10 जो है वो अल्फा इंटू बीटा का हुआ। ओके, अब अगर हमको जैसे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा इंटू बीटा से हमको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला, -1, और अल्फा बीटा का वैल्यू 1/10 मिला है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूँ, देखता हूँ ये मिलता है या नहीं। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, यहीं पे लिखूंगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको एक्स स्क्वायर लिखता हूँ। ओके, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है, तो -1 है तो ब्रैकेट दे करके -1 लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं समझ लेंगे कि यहाँ पे माइनस है ही, तो इसको माइनस को हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, तो -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 1/10, यहाँ पे 1/10 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 10x स्क्वायर है प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1x प्लस 1/10, ये बराबर कहाँ हुआ। ठीक है, तो सिंप्लीफाई इसका भी करना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे है जो है वो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे x प्लस 1/10 इक्वल टू 0। अब 10 एलसीएम ले लेंगे, अब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस 10 को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो चलिए मैं नीचे वाले को इरेज कर देता हूँ, इसको, ये 0 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया इक्वेशन। ओके, तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, मतलब अगर रूट्स दिया रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक मतलब फार्मूला का नोट्स बना के दिया हुआ है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, बाकी सब तो मैंने नोट करा ही दिया है। ओके, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे है, अच्छा क्वेश्चन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4k x प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप लोग करिए, कैसे करेंगे,
क्या कह रहा है क्वेश्चन की जो सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, सम ऑफ रूट, वो किसके बराबर है? डबल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो सम ऑफ रूट है यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू टू अल्फा बीटा है, टू अल्फा बीटा। क्वेश्चन में बता रखा है कि डबल देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स जो है वो डबल है उनके प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टू इंटू अल्फा बीटा। एंड के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, के दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, और अल्फा बीटा का भी वैल्यू इसी इक्वेशन से इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग सॉल्व करिए और के का वैल्यू निकाल करके बताइए। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। किसी ने किया क्या? महेंद्र आपने किया इसको? अमर, अपर्णा, कालिंदी, रेशमा, सीताराम। ओके।
आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। माइक ओपन, ओपन योर माइक एंड आस्क। ओके, इसमें कहीं भी दिक्कत हो रहा है करने में तो यू कैन आस्क। जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क। ओके, महेंद्र ने आंसर किया 3। ओके, बाकी बाकी लोग कहाँ हैं? ओके, गुड, इक्वल टू 3। ओके, दो का आंसर मुझे 3 मिला है। और बाकी लोग कहाँ हैं? सबका आंसर चाहिए? ओके, गुड। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं है, तब सबका आंसर आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक इसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आपके पूछा हुआ क्वेश्चन। ओके। ओके। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एक बोर्ड में पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 35, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा एंड बीटा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? तो जैसे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 35 है। तो इसको हमको क्या करना है? हमको क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट जो है वो अल्फा बीटा है, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको चाहिए तो उसके लिए हमको अल्फा और बीटा का भी वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। या फिर अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू मिल जाए, अल्फा बीटा का वैल्यू, तो हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, जो कि आप 8th क्लास में इसको पढ़े होंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? जस्ट रेज योर हैंड एंड स्पीक। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक फॉर्मूला आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे, ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब।
क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन नो? ओके, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इंटू इंटू बी क्यूब नहीं प्लस बी क्यूब। ओके, इसने माइनस कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्यूब और यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। ओके, एंड अल्फा प्लस बीटा के का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी कि इतना का वैल्यू जो है वो 35 दिया हुआ है, तो 35 पुट करेंगे प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5। ठीक है, तो 5 क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 इक्वल टू 35 प्लस 3 इंटू 5 15 अल्फा बीटा। 15 अल्फा बीटा इक्वल टू 125 माइनस 35। अल्फा बीटा इक्वल टू, therefore अल्फा बीटा इक्वल टू 125 माइनस 35 90 डिवाइड बाई 15। तो ये हो जाएगा आपका 6, 15 6 जा 90। अल्फा बीटा का वैल्यू 6 आया, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो गिवन है 5, और अल्फा बीटा का वैल्यू जो है वो 6 हो। ठीक है, तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बीटा के टर्म में क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो अल्फा बीटा इसको हम लोग सम ऑफ रूट भी बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5, यहाँ पे 5x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 6, ये हुआ 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे फिर एक लाइन लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो है आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इसका। तो ये क्लियर है सबको? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को जैसे 4 मार्क्स मिलेगा आपको अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो। देखिए इसमें बस एक चीज क्या टेक्निक था, इसमें ये एक आपको ये पता होना चाहिए, एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, जो कि आप बहुत पढ़े होंगे इस फॉर्मूला को। ठीक है, और एक चीज क्या यहाँ पे, ये मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, अगर आपका अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट पता होता। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि स्टेट वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, गिव रीजन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं, कहा गया। यस, ये क्वेश्चन 5/4 m² माइनस 7 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 5/4 m² का जो कोफिशियंट है वो, मतलब ए का जो वैल्यू है वो आपका जीरो नहीं, मतलब जीरो नहीं है। ए का वैल्यू कितना है? 5/4। ओके, इसीलिए, और एम में पावर कितना है? 2 है, यानी कि इस इक्वेशन का जो डिग्री है, डिग्री जो है वो 2 है। ठीक है, इसीलिए ये होगा आपका क्वाड्रेटिक। यस, गुड। और सेकंड क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट लेसन से है, इसको करिए। इसमें बोल रहा है if dx equal to 25, d equal to 5 are the values of the determinants for certain equation in x and y, find x। x का वैल्यू क्या होगा? वाह, सबने आंसर दिया है, वेरी गुड। इसका वैल्यू जो है वो 5 होगा। तो x इक्वल टू dx डिवाइड बाई डी। ओके, तो dx का वैल्यू 25 डिवाइड बाई 5, दैट इज 5। ओके, देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ये सब क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन, जो कि ये पूछा है आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म में हो गया। अब इसका ए, बी और सी का वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद डी निकालेंगे, डी का वैल्यू यानी कि b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो ये जो होगा वो आपका ये निकाल लेने के बाद फिर रूट निकालेंगे। ओके, तो रूट क्या होगा, अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac
डिवाइड बाई 2a, इस पे रख के इसको निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट है ये क्रेमर्स रूल का यूज करके बनाना है, ठीक है। तो क्रेमर्स रूल जो है वो मैंने पढ़ाया था, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो करेंगे। क्रेमर्स रूल से हो जाएगा ये क्वेश्चन, या फिर अभी भी किसी को क्रेमर्स रूल में दिक्कत है? किसी को भी दिक्कत है तो वो बोल सकते हो। गुड। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका क्रेमर रूल से आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। तो एक क्रेमर रूल को पढ़ लेंगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन जो होगा वो आपका 4 मार्क्स का होगा। एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3 माइनस 2√5, देन राइट अनदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो अगर ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, तो दूसरा रूट क्या होगा? तो दूसरा रूट जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है। ओके। तो माइनस जब रहता है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़े थे, बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, ठीक है। इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे प्लस अंडर रूट के पहले क्या होता है, प्लस माइनस होता है। यहाँ पे माइनस है तो दूसरा रूट क्या हो सकता है, 3 + 2√5, ठीक है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछेगा, अगर रूट में एक साइड दिया रहेगा और यहाँ पे प्लस रहे या माइनस रहे, ठीक है, तो उसका साइन चेंज करके उसका अनदर रूट हम लोग लिखते हैं। ओके। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम लोग इसका कंजुगेट जो है वो मतलब दूसरा रूट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा दूसरा रूट में, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए बी सी बताना है। तो चलिए जल्दी से इसका ए बी सी वैल्यू बताइए आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ए इक्वल टू, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू -3। नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है वो गुड आंसर फ्रॉम कालिंदी का ले। यहाँ पे जो है वो 2x²। अब यहाँ पे इक्वल के बाद x है, तो x+3 को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पे -x+3 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। ओके। ये जो है -3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x² माइनस x-3 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1 एंड c का वैल्यू -3, ठीक है। हाँ गुड। सीताराम आपका भी सही है, अमर आपका भी सही है।
तो ये जो है वो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे, आप लोग और भी क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा? उसके लिए मैंने बताया था कंडीशन। ए बाई बी, यहाँ पे जो इक्वेशन रहता था, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो उसके लिए, इस कंडीशन के लिए जो है वो आपका इन्फिनिटी सॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो इसको कर देंगे बराबर A1/A2, तो A1 के जगह पे K/9 होगा, B1/B2 के जगह पे 2/6 एंड C1/C2 की जगह पे 6/18। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, यानी कि ये 1/3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि K/9 इक्वल टू 1/3 होना चाहिए, यानी कि K इक्वल टू 9/3। तो ये हो जाएगा आपका 3। तो K का वैल्यू 3 होगा, तो ये जो है वो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप लोगों का एग्जाम कब से है? 29 अप्रैल। ओके, यस, बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम जो है वो 29 अप्रैल से है, तो अभी आप लोग क्वेश्चन जो है वो लगाइए, बनाइए क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसको, जो गूगल क्लासरूम है, ठीक है, उसमें आप प्राइवेट कमेंट में जाकर के हमको उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ओके, मैं उस क्वेश्चन को अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा या फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन जो है वो करते रहेंगे कंटिन्यूअस। जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिया है, इसके क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो उसको देखिए कि कौन सा लीनियर इक्वेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको करिए। उसमें फिर कोई डाउट आता है तो आप मतलब जो गूगल क्लासरूम है उसमें आप प्राइवेट कमेंट में पोस्ट करिए, मैं उसको अगले क्लास में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। और भी कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप बोल सकते हैं। एनी डाउट यू कैन आस्क। आज के क्लास में कोई डाउट है? ओके, नो डाउट। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज के क्लास में कोई डाउट नहीं ना है, या फिर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप गूगल क्लासरूम पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, बाय। आप लोग जल्दी से लीव कर देंगे। चलो, गुड नाइट।
गुड नाइट, बाय।